ट्रक ड्राइवर जैसे ही सरस्वती को देखता है तो तुरंत गाड़ी से उतरकर सरस्वती को सच्चाई बताने के लिए भागता है, लेकिन तब तक सरस्वती वहां से चले जाती है और ट्रक ड्राइवर पुलिस वालों की चंगुल से भाग निकलता है। लेकिन जानवी की स्कूटी से टकरा जाता है और पुलिस का नाम सुनते ही यामिनी बहाना बनाकर वहां से चले जाती है। लेकिन जानवी कैदी को देखकर पुलिस वालों को उसके पास बुला लेती है, लेकिन ट्रक ड्राइवर उसी को पकड़ लेता है और उसे खत्म करने की धमकी देने लगता है और मौका देखकर जानवी को धक्का देकर जंगल में भाग जाता है। और जानवी पुलिस वाले से पूछती है कि यह कैदी क्यों भाग रहा है, और पुलिस वाला बताता है किस तरह 20 साल से उसका केस अंडर ट्रायल ही चल रहा है। माहेश्वरी मसाले वाले इसको जेल से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं। और इसे सुनते ही जानवी सोचती है कि अब तो किसी न किसी तरह माहेश्वरी वालों के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। और वहीं राजवीर को भी पता चल जाता कि ट्रक ड्राइवर पुलिस वालों को चकमा देकर भाग गया है। और इसे सुनते ही जानकी ट्रक ड्राइवर को जान से मारने को कह देती है। और जैसे ही सरस्वती घर आती है और कहती है उसे उसकी बेटियां मिल गई, मानो जानकी के तो प्राण निकल गए हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सरस्वती मंदिर में मिली उन 2 अनजान लड़की को उसकी बेटी जैसा कह रही थी। और जानकी कहती पता नहीं क्यों खाटू श्याम जी तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं। और सागर उसके पिता को घर की नौकरानी के साथ देख लेता है और वापस विदेश जाने का फैसला कर लेता है, क्योंकि उसे यह बिल्कुल नहीं मंजूर था कि उसकी मां के होते हुए उसके पिता को वो दूसरी औरत के साथ देखे। जानवी को माहेश्वरी कंपनी के मालिक के कारण जॉब नहीं मिलती और जानवी इससे बहुत गुस्सा हो जाती है और सीधे माहेश्वरी के घर जाने का फैसला कर लेती है। और वहीं हवेली में सागर के पिता हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो अपने बेटे का प्यार पा सके, लेकिन सागर उनके गले तक नहीं लगता है। और सबके जाते ही जानकी राजवीर से कहती है कि यह सब सरस्वती के कारण हो रहा है। वो सागर के कान भर रही है और कुछ समय बाद जानवी हवेली में पहुंच जाती है और बहुत विनम्रता से राजवीर से कहती है कि आप अपनी कंपनी कहीं और शुरू कर लीजिए, हमारी जमीन हम आपको नहीं बेचना चाहते हैं। लेकिन राजवीर उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम और तुम्हारा परिवार चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और सागर यह सब देखकर अपने पिता को रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसकी दादी उसे रोक लेती है और जानवी राजवीर को धमकी देती है कि वो उसके ऊपर केस कर देगी। लेकिन राजवीर को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और राजवीर जानवी को धमकाता है और हवेली से जाने को कह देता है। और जानवी भी वहां से गुस्से से चले जाती है। और सबके जाने के बाद जानकी अपने बेटे को समझाती है कि तुम यह गलत कर रहे हो, पता नहीं तुमने देखा जा नहीं, तुम्हारा बेटा उस लड़की के पीछे घर की चौखट लांग गया है। और वहीं जानवी सागर को देख और गुस्सा हो जाती है, लेकिन सागर उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन जानवी उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चले जाती है। लेकिन सागर भी उसकी गाड़ी लेकर जानवी के पीछे चला जाता है। जानवी का सागर की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और जानवी सागर को कहती है तुम पत्थर को उठाकर सागर की गाड़ी की हेडलाइट तोड़ देती है और वहां से जाने लगती है। और तभी सागर कहता है अब पुलिस को मैं बुलाऊं, क्या तुमने मेरे पूरे 8000 का नुकसान किया है। और जानवी कहती है मैंने रिमाइंडर के लिए गांठ बांध ली है। और यह देखते ही सागर को सरस्वती याद आ जाती है, क्योंकि वह भी ऐसे ही करती है। लेकिन सागर जानवी से कुछ कह पाता उससे पहले ही जानवी वहां से निकल जाती है। और वहीं दूसरी ओर यामिनी कोयल के साथ मिलकर एक सेठ को ठग लेती है और उसकी शादियों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात जानवी से हो जाती है और उसे देखते ही यामिनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि यामिनी को जानवी के पास रहने से अपनापन महसूस होता था। इसलिए उसे देखते ही यामिनी उससे गले मिलती है। लेकिन कोयल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बार बार यामिनी को वापस बुलाती है और यामिनी वापस अपनी नई गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन जानवी की स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही होती और यामिनी उसे लिफ्ट दे देती है। लेकिन जानवी उन्हें पुलिस स्टेशन जाने को कहती है, जिससे कोयल बहुत डर जाती है और जल्दी से जानवी वो वहां छोड़ती है। लेकिन जानवी जाने से पहले दोस्ती के तौर पर यामिनी को उसके ईयर रिंग्स दे जाती है। ट्रक ड्राइवर हवेली में घुस जाता है, लेकिन सरस्वती को सच्चाई बताने की जगह वो जानकी को बता देता है और बिना समय बर्बाद किया जानकी राजवीर के साथ मिलकर ट्रक ड्राइवर को हवेली से बाहर फेंकवाने का हुक्म सुना देती है। लेकिन तभी वहां पुलिस को लेकर जानवी आ जाती है और पुलिस वाले ट्रक ड्राइवर को वहां से ले जाते हैं। लेकिन सागर पुलिस वालों की बातें सुन लेता है कि इसका केस 20 साल से अंडर ट्रायल है। और वहीं जानकी सबसे झूठ कह देती है कि घर पे चोर घुस आया था। और जानवी सबको बताती है घर से बाहर निकलते समय उसने कैदी को घर में घुसते हुए देखा था। लेकिन तभी राजवीर बोल पड़ता है और कहता है कि तुमने कोई एहसान नहीं किया है और कोई उम्मीद मत रखना मुझसे। और जानवी वहां से निराश होकर चले जाती है। लेकिन सागर भी उसके पीछे पीछे जाता है और जानवी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी उसकी एक नहीं सुनती और कहती है यह अच्छा है, बाप दिल दुखाता है। और बेटा अपने बाप सफाई पेश करने आ जाता है और जानवी वहां से गुस्से से चले जाती है। लेकिन सागर अभी भी उस कैदी पे ही अटका हुआ था, इसलिए वो तुरंत उसका लैपटॉप निकालता और उस ट्रक ड्राइवर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लग जाता है। और उसे पता लग जाता है कि इसी के कारण उसकी चाची सरस्वती विधवा हुई थी। और वो सीधे अपनी दादी से पूछ लेता कि कल जो आदमी घर में घुसा था वो कौन था। जानकी क्या जवाब देगी अब सागर को जानेंगे अगले भाग में। जान दुकान का शटर नीचे कर देती है और वहां से बच निकलती है। और उसी दौरान यामिनी उसे फोन करती है और एक औरत का केस लड़ने को कहती है। और जब जानवी उस औरत से मिलती है तो जानवी हैरान हो जाती है, क्योंकि वह औरत किसी और का नहीं उसी ट्रक ड्राइवर का केस लड़ने के लिए वकील ढूंढ रही होती है। और जानवी तुरंत ही केस लड़ने को मान जाती है और उस औरत से फाइल ले लेती है। और यामिनी जानवी को फीस के तौर पर कुछ पैसे दे देती है और जानवी वहां से चले जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उनकी सारी बातें माहेश्वरी के गुंडे ने सुन ली हैं और वो सीधा जाके राजवीर को सारी बातें बता देता है। लेकिन तभी जानकी का ध्यान पीछे एक्सरसाइज कर रहे सागर पर पड़ जाती है। लेकिन गुंडा कहता है उन्होंने तो ईयरबड्स लगा रखे हैं। और गुंडे के जाते ही जानकी कहती है काश सागर ने कुछ न सुना हो। लेकिन सागर ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो जानवी को मिलने के लिए निकल जाता है। और दूसरी ओर जानवी भी उसका पहला केस लड़ने के लिए तैयार हो रही थी। और जैसे ही वो कैसे लड़ने के लिए निकलने लगती है तो गेट पर सागर को देखकर अपना रास्ता बदल देती है और सागर उसे बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से निकल जाती है। लेकिन पुलिस वाले उसे उसके क्लाइंट ट्रक ड्राइवर से मिलने नहीं देते हैं। जानवी पुलिस स्टेशन में ट्रक ड्राइवर से मिलने के लिए परमिशन लेने जाती है, लेकिन वहां वो कमल को देख लेती है और समझ जाती है कि उसके आने से पहले ही पुलिस 2 वालों को बता दिया गया होगा कि उससे ट्रक ड्राइवर से न मिलने दिया जाए। और जानवी ये सारी बातें यामिनी को बताती है और दोनों एक प्लान बनाती है। लेकिन उससे पहले सागर जानवी से मिलने आ जाता है और वहां यामिनी को देखते ही कहता है कि चोर तुम तो वही हो जिसने मेरा वॉयलेट चुराया था। लेकिन तभी जानवी यामिनी के लिए बोल पड़ती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहन को चोर कहो। और सागर और जानवी में लड़ाई होने लग जाती है। और उसी दौरान जानवी सागर को कह देती है कि तुम भी तुम्हारे पिता की तरह ही हो। और इसे सुनते ही सागर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे उसके बचपन में उसके पिता की देखी हुई काली करतूतें याद आ जाती हैं। और वो जानवी को उसका कार्ड देकर वहां से चला जाता है। और फिर यामिनी और जानवी उनका प्लान स्टार्ट कर देती है और यामिनी एक कंपनी की मैनेजर बनकर पुलिस ऑफिसर से मिलने जाती है और उसे रिश्वत देती है और उसकी एक वीडियो बना लेती है और उसे ब्लैकमेल करके जानवी के लिए ट्रक ड्राइवर से मिलने की परमिशन ले आती है।
लेकिन कोयल को जानवी और यामिनी की बढ़ती दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि कोयल को कहीं ना कहीं डर था कि उसके सोने देने वाली मुर्गी उसको हाथों से कहीं निकल न जाए।